माय डियर स्टूडेंट्स, एएनएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र 2023 के लिए हिंदी बी के सारे प्रश्नों को आसान भाषाओं में आपको बताऊंगा। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आप सबों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सच ही कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्त जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को बरकरार रखते हुए अपने अध्ययनरत होकर अपने प्रश्नों को हल करेंगे। चलते पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, इसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। वृक्षों में भी पीपल या अश्वत्थ का विशेष महत्व है। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है, अर्थात हिमालय की ऊंचाई को छोड़कर सारे जगह पाया जाता है। यह बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद पीपल दोनों के लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर बरगद से पीपल इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यह सर्वांग मनोहर है। विशेषकर इसमें जब किसने निकलते हैं और बिना किसी हवा के संपर्क के हिलते दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हजार हजार छोटी छोटी झंडियाँ किसी विशेष आगमन की सूची देते हैं। पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं। क्या कहा गया है? पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं, पर पीपल के नए पल्लव ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार हजार पक्षी दौड़ दौड़ कर आते हैं और उस पीपल की बात करना चाहता हूँ। पीपल का पेड़ भारत के दुर्निवार पेड़ है। पीपल के पेड़ भारत के क्या है? दुर्निवार पेड़ है। इसे कोई लगाए ना लगाए कभी भी कहीं भी उड़ जाता है। तो इनमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर उग जाता है होना चाहिए। पुराने मकानों की संधियों में चिड़ियाँ पीपल का गोदा खाकर उसके बीज बिखर जाती है, किसी किसी पेड़ की डाली पर भी पड़ जाता है। पीपल उगता है और अपनी जड़ें दूर दूर तक फैला चला जाता है। गाँव के लोग इसे काटने से डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है। पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल के पत्ते पर लोग क्या लिखते हैं? राम नाम लिखते हैं। पीपल के पत्ते पर लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल की छांव में गांव में पंचायत जुटती है। यानी पुराने ज़माने में पीपल के नीचे पंचायत बैठती थी, जिनमें सभी लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते थे ताकि लोगों का वहाँ झूठ ना कहे, क्योंकि एक पवित्र वृक्ष माना गया पीपल को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया है, इनको लाइन में ना लिख के बहुत दूर में लिखा गया है। प्रश्न 1 में कहा गया है वृक्षों में किस का विशेष महत्व है? तो मैंने पढ़ा कि वृक्षों में पीपल का विशेष महत्व है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 में है पीपल की समानता किस पेड़ से की गई है? पीपल की समानता बरगद से की गई है। अब प्रश्न 3 पर चलते हैं। किसके फूल अंगारे की तरह होते हैं? तो मैंने ऊपर आपको पढ़ के बताया था, पलाश के फूल अंगारे की तरह होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर घ एकदम बिल्कुल राइट है। भारत के दुर्निवार पेड़ कौन है? इनको भी मैंने पढ़ा था। भारत के दुर्निवार पेड़ कहा जाता है किन्हें? आपको बताया गया था नापीपल को भारत के दुर्निवार पेड़ कहा जाता है। चलते प्रश्न 5 पर। पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? तो पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम का नाम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 6 जाने से पहले कुछ कविता को अपने सुना होगा, कविता बिना पढ़े कैसे आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से कविता को फिर पढ़ लेते हैं, इनके बाद आंसर भी लिख लेंगे। कहा गया है अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बीच नाम। मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। यह मिट्टी जगती है जननी, इसको करो प्रणाम। कर्मयोग से साधक बनना ही सेवा का है काम। हाली उठा हाथ से हल को, बीच प्रेम का बोना। चना मटर जौ धान बाजरा और गेहूं की बाली मिट्टी से सोना बन जाती है, भर भर देती थाली। दूध दही पी पी मुस्कुराए मेरा श्याम सलोना। हीरा मोती लाल बहादुर काका तुम्हें पुकारे। खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। यस, भगवान से विनती कहा गया है कि बिगड़ी दशा सबका सुधारना भी चाहिए, सच ही कहा गया है। चलते प्रश्न पर। प्रश्न 6 में कहा गया है अंबर किसकी चादर बने? अंबर सुखों की चादर बने, ये सबका कहना है। अंबर सुखों की चादर बने। प्रश्न 7 में यह मिट्टी किसकी जननी है? यह मिट्टी जगती जननी है।
ये मिट्टी जगती जननी है। प्रश्न 8 में कहा गया है खाली स्थान के साधक बनना, अर्थात कर्मयोग के साधक बनना। हमें किन का साधक बनना चाहिए? कर्मयोग का साधक बनना चाहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। श्याम सलोना क्या 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 पीकर मुस्कुराता है? तो मैंने पढ़ा कि श्याम सलोना दूध दही पीकर मुस्कुराते हैं। प्रश्न 10 में कहा गया है खुशहाली हर घर में लाए और बिगड़ी दशा सुधारे। खुशहाली हर घर में लाए और बिगड़ी दशा सुधारे। ऑप्शन क राइट बिल्कुल है। चलते प्रश्न संख्या 11 पर। अब अपने पत्र के बारे में तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिए होंगे, तो इन प्रश्नों को आसानी से हम भी हल कर लेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न 11 का 1 नंबर में हो जाएगा प्रधानाध्यापक, परंतु इसमें प्रधानाध्यापक नहीं है, इसलिए प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन क बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। खाली स्थान छात्रावास में स्थान पाने हेतु, अर्थात किसी विद्यार्थी को छात्रावास चाहिए, इसलिए विषय। प्रश्न 12 में क्या लिखेंगे? विषय छात्रावास में स्थान हेतु। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 में कहा गया है महाशय श्रीमान यानी महाशय से क्या करेंगे? हम नम्र निवेदन करेंगे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन को बिल्कुल सही है। महाशय नम्र निवेदन है कि मैं आपके 9वें वर्ग का छात्र हूँ, यानी विद्यालय के, आपके विद्यालय के 9वें वर्ग का छात्र हूँ। ऑप्शन गो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 में देखिए, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। अपने ऊपर पढ़ा था छात्रावास यानी स्टूडेंट को क्या चाहिए? विद्यालय में हॉस्टल में रूम चाहिए था, इसलिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, और बस या ABCD कुछ भी। तो सारे प्रश्न को हल कर लिए। चलते प्रश्न संख्या आगे 16 पर। ये 16 से अब नीचे व्याकरण के बारे में अध्ययन कर अगर किए होंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अर्थात यदि आप व्याकरण नहीं कर पा रहे हैं तो इनके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जो व्याकरण सारा एकदम सरल भाषा में बता दिया जाएगा। चलते प्रश्न 16 पर कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अर्थात श्रृंगार शब्द का सही उच्चारण सिर्फ पहचानना है। श्रृंगार शब्द का सही उच्चारण ख नंबर में लिखा हुआ है बिल्कुल। श्र दीर्घ प्रेम यानी री का इसको कहा जाता है, अनुस्वार गुआकार और श्रृंगार। अब प्रश्न 17 में आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेदन कौन सा है? तो आशीर्वाद आ स दीर्घई र व आ दहलंत अ आशीर्वाद, यानी अंत में अ जुड़ता है, जो ऑप्शन क सही है। चलते प्रश्न 18 पर। इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची नासिका नहीं है। प्रश्न संख्या किसमें है? 18। आँख का पर्यायवाची नासिका नहीं है। प्रश्न संख्या 18 का ग में टिक लगाएंगे। हर्ष का सही विलोम शब्द होगा, तो हर्ष का सही विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द विषाद, हर्षित। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 ये हर्ष यानी उल्लास जिसको कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या होता है? विषाद। चलते क्वेश्चन नंबर 20। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? अर्थात उपसर्ग उन्हें कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, अर्थात ये बद उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा वैज्ञानिक, अर्थात सिर्फ आपको वैज्ञानिक का शब्द उच्चारण सिर्फ जानना है कि वैज्ञानिक कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आखिर ये लिखा हुआ वैज्ञानिक लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ग में है, वैज्ञानिक सही लिखा हुआ है। चलते प्रश्न 22 पर। कनक के अनेकार्थी शब्दों में गलत विकल्प कौन सा है? कनक के अनेकार्थी शब्दों में विकल्प कौन सा गलत है? तो ये बिच्छू बिल्कुल अलग है इन सभी प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया अर्धचंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द यानी शुद्ध वर्तनी को ही हमें अधिक तरीके से समझना होगा। शुद्ध वर्तनी अर्धचंद्राकार, जिसको आधा चंद हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क में लिखा हुआ है, सही है। नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है? अर्थात आपने नुक्ता के बारे में पढ़े होंगे। नुक्ता के जुदा होने से खुदा भी जुदा हो जाता है, जिस प्रकार लिखने में, उसी प्रकार ये नुक्ता किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर नुक्ता में प्रयोग किया गया है आवाज़, ये क नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। किस शब्द में र की पदेन का प्रयोग हुआ है? र की पदेन का शब्द हुआ है अर्थात ग्रंथ। ग र संयुक्त अनुस्वार थ, नहीं र की विभक्ति इसमें छुपा हुआ है,
इसलिए ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। ये बिल्कुल अब टेक्स्ट बुक से लिया गया प्रश्न है। यदि आप टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के बारे में भी एक एक करके वीडियो में सारे आप लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य हम करेंगे, परंतु अभी फिलहाल मॉडल प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया भगवान की मृत्यु कैसे हुई, अर्थात भगवान की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। इन्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे विद्यार्थी इनके बारे में जरूर जानते होंगे कि वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। अर्थात प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है, तो भाई हमारे पूर्वजों का भी कहना है अतिथि को भगवान माना जाता है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें। रमन की खोज ने किन दिनों को सहज बना दिया। हमने विज्ञान की भाषा में पढ़ा था, रमन की खोज ने किन दिनों को सहज बना दिया, तो अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को रमन ने मशहूर कर दिया था। चलते प्रश्न संख्या 30 पर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो कुछ लोकोक्तियाँ हैं जिनके बारे में हमें व्याकरण में पढ़े होंगे कि प्रभु जी आप तो चंदन हैं और हम पानी हैं। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए, तो लेखक के अनुसार धर्म हमारा क्या होना चाहिए, ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बुरे समय के लिए हमें संपत्ति का संचय करना चाहिए। अर्थात इन प्रश्नों से हमें लग रहा होगा कि किताब हमने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं कर पा रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप बिल्कुल हिंदी जहाँ भी देखें आराम आराम से पढ़ें और उनके प्रश्नों को हल करते चलें। चलते प्रश्न संख्या 33 पर। सुखिया ने अपने पिता से किस चीज़ की चाह की थी, तो सुखिया कहानी में सुखिया ने देवी माँ के प्रसाद की एक फूल की चर्चा की थी। प्रश्न संख्या 34 की बात करें। अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो अग्निपथ कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 35 की बात करें। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर के हाथ कैसे हो जाते हैं, तो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर के हाथ क्या हो जाते हैं, हाथों के नाखून घिस जाते हैं, हाथ में उभरी हुई नसें हो जाती है, कोमल और खुशबूदार हो जाते हैं हाथ। ये सारा बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 36 पर। 36 में कहा गया गिल्लू कौन था, तो कहानी टेक्स्ट बुक में लिखा गया एकदम बिल्कुल सरल भाषा में है कि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। तथा गांव के पास कुएं में क्या था, तो गांव के पास कुएं में एक सांप गिर गया था। चलते प्रश्न संख्या 38 पर। कुल्लू कुम्हार की उना कोटी में किस कथा का उल्लेख है, तो उना कोटी में उल्लेख है ये गंगा अवतरण का, यानी गंगा का अवतरण कैसे हुआ इनके बारे में कहा गया है कुल्लू कुम्हार की प्रश्न ये 38 का प्रश्न में। और चलते 39 में। हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए, 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, तो कहानी टेक्स्ट बुक में साफ बिल्कुल लिखा हुआ है कि हामिद खान ने लेखक के खाने से 1 भी रुपये नहीं लिए, अर्थात कुछ भी नहीं लिए। फ्रेंड्स अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे, नाव लेकर, दिए लेकर, डंडे लेकर, अर्थात कपड़े और भोजन लेकर। सारे आदमी दिए लेकर उनका स्वागत के लिए खड़े थे। ये आज का प्रश्न यहाँ पर होती है समाप्त। इसी प्रकार यदि आपको टेक्स्ट बुक बगैर पढ़े इन प्रश्नों को हल करने में अगर कठिनाई हो रही है तो टेक्स्ट बुक का भी सारे प्रश्न या फिर कहानी एक एक करके आपको यूट्यूब में बिल्कुल सरल भाषा में समझाकर सारे आदमी को जानकारियाँ दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।